ये जंगल हमारा होगा। जितने भी पक्षी हैं, सबको उनके घरों से निकाल दो। ये जंगल अब हमारी सेना के लिए है। पेड़ हमारे होंगे, शाखाएं हमारी होंगी। चींटियां पेड़ों पर चढ़ती है और घोंसलों को गिरा देती है। पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया का घोंसला भी टूट गया था। वो अपने बच्चों के साथ रो रही थी। मेरा घर, मेरा छोटा सा घोंसला जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो अब मिट्टी में मिल गया। मैंने हर कांटे से लड़कर, हर तूफान से बचाकर इसे सजाया था। इन मासूम बच्चों को अब कहाँ लेकर जाऊं? ना कोई शाख बची, ना कोई ठिकाना। बारिश आने वाली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या मैं इन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं माँ हूँ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। चाहे जैसे भी हो, मैं अपने बच्चों के लिए फिर से एक आसरा बनाऊंगी। माँ, हम अब कहाँ सोएंगे? क्या अब हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं मेरे लाल, नहीं। तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। ये शाखाएं भले टूट गई हों, लेकिन मेरा हौसला अब भी जिंदा है। हमने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, सर्दी, आंधी, पर आज जो हुआ वो सबसे बुरा था। वहीं दूसरे पेड़ के पास एक मैना भी अपने टूटे घोंसले के पास बैठी रो रही थी। मेरे अंडे टूट गए। चींटियों ने कुछ नहीं छोड़ा, ना डाल ना पत्ता। मेरे बच्चे अब इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर अपनी घायल पत्नी को संभालते हुए बोलता है। हमने तो हमेशा दूसरों को दाना खिलाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ गरुड़ आता है और गुस्से में बोलता है। काफी हो गया, अब हम कोई कमजोर नहीं हैं। हम आकाश के राजा हैं। आज मैं इन चींटियों को दिखा दूंगा कि ये जंगल किसका है। भीड़ चौंकती है, कुछ पक्षी डरते हैं। गरुड़ उड़ता है और सीधे चींटी सेना पर हमला करता है। चींटियां पहले डरती हैं, लेकिन फिर एकजुट होकर जवाबी हमला करती हैं। एक विशालकाय लाल चींटी गरुड़ की आंख पर वार करती है। बाकी चींटियां उसके पंखों को काटना शुरू कर देती हैं। गरुड़ भाई, नहीं, वापस आ जाइए, वो बहुत खतरनाक हैं। गरुड़ जमीन पर गिरता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है। गरुड़ की बलि ने सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया कि चींटियों से सीधे टकराना मौत को बुलाना है। रानो अपने बच्चों को और कसकर गले लगाती है। बाकी पक्षी मौन हो जाते हैं। अब समय है कि हम समझदारी से सोचें, नहीं तो एक एक कर हम सब मिटा दिए जाएंगे। फिर सभी पक्षी एक सभा बुलाते हैं और सरपंच चील भी आते हैं और सभी की समस्या को सुनते हैं। मेरा भी घोंसला गिरा दिया गया। अब मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएं? हमने शांति से रहना चाहा, पर इन चींटियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत हो गया। ये जंगल हमारा था और रहेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। पर सरपंच जी, चींटियों की तादाद बहुत है, उनसे लड़ना नामुमकिन है। हाँ रानो, लेकिन जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, समझदारी से होती है। और इस योजना में तुम्हारी भूमिका सबसे खास होगी। एक गुप्त स्थान पर चील, रानो और कुछ अन्य पक्षी योजना बना रहे थे। हमें जंगल की वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ चींटियां अकेले में रह सकें, जिससे बाकी जंगल भी सुरक्षित रहे और टकराव भी न हो। हम उस ओर जा सकते हैं जहाँ झाड़ी और कांटे ज्यादा हैं। वहाँ पक्षी वैसे भी घर नहीं बनाते। लेकिन उन्हें वहाँ कैसे भेजा जाएगा? उन्हें दिखाना होगा कि वहाँ रहना उनके लिए कितना बेहतर है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बस यही एक रास्ता है हमारे पास, इस जंगल को उन चींटियों के आतंक से बचाने का। थोड़ी देर बाद झाड़ी वाला कोने पर पक्षी वहाँ पेड़ सजाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। रानो चिड़िया और बाकी पक्षियों ने दिन रात मेहनत की। उस वीरान हिस्से को चींटियों के लिए रहने लायक बनाते हैं। अगर ये सफल हो गया तो हमारा जंगल फिर से शांत हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन पक्षियों का सामना चींटी के ढेर से होता है। रानो उन्हें समझाते हुए कहती है, हम आपके लिए जंगल का एक सुंदर कोना बना चुके हैं। वहाँ न कोई टकराव होगा, न कोई परेशानी। क्या आप शांति से वहाँ बसना चाहेंगे? हमें शांति चाहिए और वह जगह भी उपयुक्त लगती है। हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब अगर कोई पक्षी हमारी सीमा में आया तो युद्ध निश्चित है। और अगर कोई चींटी पक्षियों के घरों में घुसी तो जवाब भी मिलेगा। हम सब अब एक समझौते के तहत रहेंगे। राजा चिट्टा और रानी चींटी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जंगल में सभी पक्षियों के घर चहचहा रहे थे। बच्चे खुशी से खेल रहे थे।
रानो चिड़िया की सूझबूझ और पक्षियों की एकता ने जंगल को तबाही से बचा लिया। चींटियां अपने नए महल में खुशी खुशी रहने लगीं। कभी कभी लड़ाई से बड़ी चीज होती है समझदारी और साथ। हमने हार नहीं मानी, हमने रास्ता ढूंढा। अब पूरा जंगल हरा भरा था। एक ओर चींटियों का सुंदर महल और दूसरी ओर चहचहाते पक्षी के घोंसले जिनमें बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। जंगल के चौपाल में जहाँ कुछ पक्षी आराम से बैठे हुए थे, वहाँ का माहौल शांत था। बस चिड़ियों की आवाजें आ रही थीं। वहीं मिट्ठू दादाजी पेड़ की चौकी पर बैठे थे। उनके पास जंगल में रहने वाली गरीब रानो चिड़िया आती है। दादाजी, क्या सच है कि हमारे जंगल के पुराने मंदिर में खजाना छुपा है? हाँ बेटी, वह मंदिर राजा भोज के समय का है। वहाँ खजाना तो है, लेकिन जिसने भी उसे लेने की कोशिश की उसका अंत हमेशा बुरा हुआ है। क्या हम उसे खोज सकते हैं? बेटी, उस मंदिर की रखवाली एक अदृश्य शक्ति करती है। जो भी लालच करता है वह कभी वापस नहीं आता। अच्छे लोग भी वहाँ गए, लेकिन ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया का घर मिट्टी का था, जहाँ बिस्तर पर उसकी माँ बीमार लेटी हुई थी। वहीं रानो उदास और चिंतित बैठी हुई मन ही मन सोच रही थी, माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर मैं मंदिर का खजाना ले आऊं तो माँ का इलाज करवा सकती हूँ, लेकिन क्या वह जगह सच में खतरनाक है? जो भी हो, मुझे यह रिस्क लेना ही होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया हिम्मत करती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। घना जंगल, रात का समय, आसमान में बादल छाए हुए थे। अंधेरा चारों ओर था। वहीं रानो चिड़िया अपने पंखों में मशाल लिए आगे बढ़ रही थी। मुझे डरना नहीं है। माँ के लिए मुझे हर डर से लड़ना होगा। माँ की जिंदगी मेरे पंखों में है और मैं उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। चाहे यह जंगल मुझे डराने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं रुकूंगी। मुझे इस परीक्षा को पार करना ही होगा, अपनी माँ के लिए, अपने गाँव के लिए और खुद के लिए भी। वहीं तेज हवा चलती है। मशाल की लौ कांपने लगती है। पेड़ों की शाखाएं डरवाने आकार बना रही थीं। तभी एक जादुई रहस्यमयी जादुई आवाज गूंजती है, लौट जाओ, लालच का अंत बुरा है। ये आवाज सुनकर रानो चिड़िया के माथे पर पसीना था और उसके पंख कांप रहे थे। नहीं, यह मेरा वहम है, मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर कुछ समय बाद रानो चिड़िया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। प्राचीन विशाल मंदिर, जहाँ के दरवाजे पर जंजीरें, चारों ओर रहस्यमयी नक्काशी। तभी रानो चिड़िया की नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है, जो सत्य और साहस के साथ आएगा वही जीवित लौटेगा, लेकिन 3 पहेलियों का उत्तर ही दरवाजा खोलेगा। तभी अचानक से पत्थर की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं। पहली पहेली में चलता हूँ पर मेरे पाँव नहीं। मैं रुकता हूँ पर खड़ा नहीं रहता। मैं लौटता नहीं, फिर भी सबका इंतजार करता हूँ। बताओ मैं कौन? ये सुनकर रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर अचानक उसकी आंखें चमकती हैं। समय, इसका उत्तर समय है। तभी दरवाजे की एक जंजीर खुलने की आवाज आती है। इसी तरह रानो चिड़िया बाकी की 2 पहेलियों का भी सही उत्तर दे देती है, जिसके बाद उस रहस्यमयी मंदिर का दरवाजा खुल जाता है। रानो चिड़िया देखती है कि मंदिर के अंदर एक विशाल हॉल, जिसके बीच में खजाने का संदूक रखा हुआ था। तभी अचानक से जमीन फटने लगती है और तेज रोशनी के साथ एक विशाल नागिन वहाँ पर प्रकट होती है। ठहरो चिड़िया, इस खजाने तक पहुंचने का साहस तुमने कैसे किया? मैं लालच के लिए नहीं आई, मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। फिर नागिन की आंखें चमकती हैं और वो रानो चिड़िया को घूरते हुए कहती है, हर कोई यही कहता है, लेकिन खजाना सिर्फ उसी का होता है जिसका हृदय पवित्र हो। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तभी 3 रहस्यमयी चक्र हवा में प्रकट होते हैं। एक पर वृक्ष, दूसरे पर जल, तीसरे पर सूर्य। सत्य की राह पर चलने वाला कौन सा चक्र चुनेगा? ये सुनकर रानो चिड़िया थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत के साथ जवाब देती है, सूर्य। सूर्य प्रकाश और सत्य का प्रतीक है। तभी चक्र चमक उठता है। पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है। नागिन शांत हो जाती है। सही उत्तर। अब अंतिम परीक्षा, इस खजाने का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। यदि इसे लालच में उपयोग किया तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल अपनी माँ के इलाज के लिए करूंगी और बाकी बचा अपने जंगल के लिए। फिर रानो चिड़िया खजाने के सिक्के लेकर मंदिर से बाहर आती है। चांदनी रात में मंदिर
पहले से शांत दिखता है। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ का इलाज करवाती है, गांव के लिए स्कूल बनवाती है। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। जंगल के चौपाल में सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। मिट्ठू दादाजी मुस्कुराते हैं। रानो, तुमने यह खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जंगल के लिए भी इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा काम है। मुझे यह समझ आया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान और परोपकार है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग चुनना ही हमारी असली एक घने जंगल में एक छोटी सी रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ एक छोटी सी डाली पर रहती थी। वह दोनों गरीब थे लेकिन वह प्यार से जीते थे। रात को जब सब सो जाते हैं तब वे एक दूसरे से अपने सपनों को साझा करते हैं। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी, एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे, उनके साथ हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। हाँ रानो, एक दिन हम अपनी खुशियों भरी जिंदगी जिएंगे। एक दिन हमारी भी छोटी सी दुनिया होगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल में इतनी जोर से बारिश आती है कि पूरा जंगल बारिश के पानी से भर जाता है। टुन्नू चिड़े ने रानो चिड़िया को अपनी लकड़ी पर संभालने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं और तेज पानी के बहाव में वह खुद को संभाल नहीं सका। टुन्नू जी! रानो ने देखा कि टुन्नू चिड़ा पानी में बह चुका था। उसकी छोटी छोटी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। वह चीख रही थी मगर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसका छोटा सा दिल टूट गया था क्योंकि उसका प्यारा टुन्नू उससे शायद हमेशा के लिए दूर चला गया था। ऐसे ही रानो चिड़िया को दुख भरी जिंदगी जीते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया को एक पेड़ के नीचे एक सुरक्षित जगह मिलती है जहाँ पर वह अपने नए अंडे देती है। रानो चिड़िया का दिल दुख से भरा हुआ था लेकिन अब वह अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और उसके अंडों में से दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जन्म लेते हैं। वह उनका नाम गुड़िया और कुकू रखती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, जैसे उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई हो। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, चाहे आंधियां आए या फिर तूफान। तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तुम तो मेरी ताकत हो, मेरा गर्व हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मैं कभी किसी भी दुख का एहसास नहीं होने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन जंगल में हर कोई साथी नहीं होता। वही पास में एक शातिर कौवा रहता था। वह कौवा बहुत ज्यादा दुष्ट था। कालू कौवे का दोस्त भुल्ला बाज था। वह दोनों मिलकर छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन कालू कौवा देखता है कि रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ छोटी सी डाली पर बैठी हुई है। अरे अरे, ये तो नए मेहमान हैं। देख भुल्ला देख, आज हम डिनर में बिरयानी खाएंगे। हाँ हाँ कालू, आज तो कमाल का दिन है। छोटी सी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल बेबस और कमजोर। ये तो जैसे हमारे लिए ताजा ताजा शिकार है। आज की रात तो शानदार होगी। एकदम राजाओं महाराजाओं जैसे दावत उड़ाएंगे हम। रानो चिड़िया की छोटी सी जिंदगी अब खतरे में थी। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त रानो चिड़िया अपने पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन अजीब सा बेचैन हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा और भुल्ला बाज वह दोनों उसके घर पर हमला कर देते हैं। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चीखती है, चिल्लाती है। वह चिल्लाते हुए उनसे कहती है, छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। अगर बचाने की हिम्मत है तो आकर बचा लो। आज तो हम बिरयानी ही पकाएंगे। रानो चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति जुटा ली और बिना किसी डर के अपनी छोटी सी चोंच से कालू कौवे और भुल्ला बाज पर हमला कर दिया। उसने कालू कौवे के पंख को पकड़ लिया और जोर से खींचा और फिर भुल्ला बाज की आंखों पर एक नुकीली लकड़ी से वार कर दिया और फिर वह दोनों दुश्मन वहां से चीखते हुए वहां से भाग गए। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसने देखा कि उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे गुड़िया और कुकू उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार दुख नहीं था क्योंकि वह जीत जो चुके थे। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों, दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है।
वह दुष्ट कालू कौवा और बुल्ला बाज वह दोनों जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी कालू कौवा गुस्से में कहता है, ये छोटी चिड़िया कैसे जीत गई? ये तो एकदम नामुमकिन है। हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। पर तू याद रखना कालू, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया चाहे कितनी भी जालिम क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, माँ की ममता और उसकी शक्ति हमें हर चीज से जीत दिला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। सुबह सुबह का वक्त था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को नाश्ता करवा रही थी। तभी गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, मम्मा, आज मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। काश कि जल्दी से बारिश आ जाए। हाँ मम्मा, अगर बारिश होगी तो हम दोनों तो पत्तों पर फिसल फिसल कर खेलेंगे। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन बारिश होने से पहले पहले हमें अपने घोंसले की मरम्मत करनी होगी, नहीं तो घर के अंदर पानी आ जाएगा। इतने में अचानक से काले बादल आसमान में इकट्ठा हो जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। जंगल के सभी पक्षी जानवर घबरा जाते हैं। वे सब घबराकर अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। कालू कौवा एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा हुआ था। वह तो बारिश के आने का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि बारिश आते ही छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले भीग जाएंगे और उनके अंडे भी गिर जाएंगे। कालू कौवे को तो इसी मौके की तलाश थी। बारिश होते ही चिड़िया का घोंसला भीग जाएगा और उसके अंडे भी गिर जाएंगे, फिर आएगा असली मजा। और फिर कालू कौवा आसमान की ओर अपनी गर्दन उठाता है और बादलों की ओर देखकर जोर से बोलता है, अबे ओ बादल, जंगल में सबसे ऊंचा जो घोंसला है ना, वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश बरसाना। तभी बादल गरजते हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले के चारों ओर पत्तियां और घास लगाने लगती है ताकि पानी बिल्कुल भी अंदर न आ जाए। और देखते ही देखते धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। बिजली कड़कने लगती है। पूरा जंगल भीगने लगता है। रानो अपने घोंसले को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बच्चों, आप घबराओ मत, हम एक दूसरे को बचाएंगे। मम्मा, घोंसला तो हिल रहा है। माँ देखो देखो, पानी अंदर आ रहा है। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और रानो चिड़िया का घोंसला डगमगाने लगता है। कालू कौवा दूर से ये सब देख रहा होता है। वह मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब देखो, अब आएगा असली मजा। ये बारिश अब तुम्हारे घोंसले को बहा कर ले जाएगी। रानो चिड़िया, तुमने कितनी मेहनत से बनाया था, लेकिन क्या ही फायदा, तुम्हारा ये मजबूत घोंसला अब कुछ ही पलों में टूटकर नीचे गिर जाएगा और तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ रहेंगे? किधर जाओगी तुम? इतने में अचानक से एक तेज आंधी चलती है और कुछ बड़े बड़े पत्ते उड़कर रानो चिड़िया के घोंसले पर गिर जाते हैं, जिससे रानो चिड़िया का घोंसला बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। लेकिन रानो चिड़िया के घोंसले की नीचे की डाली टूटने लगती है। रानो चिड़िया फौरन अपने पंखों से अपने बच्चों को ढक लेती है। पानी लगातार बरस रहा था। रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती और अपने टूटे हुए तिनकों को फिर से जोड़ने लगती है। नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, चाहे कितने भी तेज तूफान क्यों ना आ जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने बच्चों को आज तक नहीं आने दूंगी। तभी हवाएं और ज्यादा तेज हो जाती हैं। बिजली भी जोर जोर से कड़कने लगती है। रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है। ए बादल, अगर तुम्हें बरसना है तो बरसो, आंधी चलानी है तो चलाओ, लेकिन मैं अपनी बच्चियों तक एक बूंद भी नहीं पहुंचने दूंगी। मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ सकती है। कालू कौवा ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि रानो चिड़िया हार जाएगी, लेकिन वह तो अपने घोंसले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। ये रानो चिड़िया तो बहुत हिम्मत वाली निकली। ए बादल राजा, और तेज बरसो, इन नन्ही सी चिड़ियों का पूरा घोंसला तबाह कर दो। इसे सिखाओ कि इस जंगल में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ चालाक और ताकतवर लोग ही टिक सकते हैं।
कुछ देर बाद बारिश धीरे धीरे रुकने लग जाती है, बादल भी हट जाते हैं और सूरज की रोशनी जंगल में फैल जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला भीगा होने के बावजूद सुरक्षित था, लेकिन जंगल के कई पक्षियों के घोंसले तो टूट चुके थे। कुछ पक्षी तो जोर जोर से रो रहे थे, कुछ पक्षी अपने नए घर बनाने में जुटे हुए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सिखा रही थी कि कैसे मुश्किल हालातों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चों, देखा आपने कैसे हमारी मेहनत और एकता ने हमें बचा लिया। अब हमें अपना घोंसला और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन मम्मा, अगर बादल फिर से वापस आए तो हम क्या करेंगे मम्मा? हाँ मम्मा, अगर कालू ने हमें फिर से परेशान किया तो हम क्या करेंगे माँ? रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेती है। मेरे बच्चों, हमें डरना नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा तैयारी करनी है। इस बार हम अपने घोंसले को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। लेकिन कालू कौवा दूर पेड़ पर छुपकर रानो चिड़िया की सारी बातें सुन रहा था। इस बार बारिश से कुछ नहीं होगा, लगता है हमें कुछ और बड़ा करना होगा। और फिर कालू कौवा उड़ता है। वह जोरों से उड़कर बादलों के राजा के पास जाता है, जो पहाड़ों के पीछे सो रहे थे। ए बादलों के राजा, जंगल में जो सबसे मजबूत घोंसला है उसे उड़ा दो। बादल राजा धीरे से अपनी आँख खोलते हैं और गुस्से में गरजने लगते हैं। हमने पहले ही जंगल में खूब बारिश कर दी है, अब तुम क्या चाहते हो कालू? मैं रानो चिड़िया को सबक सिखाना चाहता हूँ। वे खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती है। बादल कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराने लगता है। ठीक है, लेकिन इस बार सिर्फ पानी नहीं, ओले भी बरसेंगे। कालू कौवा खुशी से उछल जाता है और वापस अपने जंगल की ओर आ जाता है। जंगल में दोपहर का समय था। रानो चिड़िया और उसकी बेटियां अपना घोंसला संभाल रही थीं। बादल अचानक से काले पड़ने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। माँ, ये तो पिछली बार से भी डरावना लग रहा है। हवा बहुत तेज हो रही है माँ, क्या होगा? घबराओ मत मेरे बच्चों, आप अंदर रहो, मैं सब देख लूंगी। और फिर अचानक से ओले गिरने लगते हैं। छोटे छोटे सफेद पत्थर जैसे ओले जंगल के पत्तों और टहनियों को तोड़ने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। अब देखता हूँ रानो चिड़िया कितनी बहादुरी है तुम में। ओले रानो चिड़िया के घोंसले पर भी गिरने लगते हैं। रानो चिड़िया अपने पंख फैलाकर अपनी बच्चियों को ढक लेती है, लेकिन घोंसले के तिनके टूटने लगते हैं। अरे नहीं, इस बार मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वह तेजी से सोचती है और पास के एक पेड़ के पत्तों को अपने चोंच से पकड़कर घोंसले के ऊपर रख देती है। इससे ओले सीधे घोंसले पर नहीं गिरते। मम्मा, आप कितनी ज्यादा समझदार हो। हाँ माँ, आप सच में कितनी ज्यादा समझदार हो। हमारे घोंसले में अब पानी भी नहीं आ रहा है। जंगल के बाकी पक्षी भी ये सब देख रहे थे। वह भी बड़े पत्तों को उठाकर अपने घोंसलों को बचाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल रानों की तरकीब सीखकर अपने घरों को बचाने लगता है। कालू कौवा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे दफ्तरे की ये चिड़िया तो मेरी हर चाल नाकाम कर देती है। बादलों के राजा को भी ये सब देखकर अच्छा लगता है कि जंगल के सभी पक्षी मिलकर बारिश का सामना कर रहे हैं। वह गरजकर बारिश के ओलों को रोक देता है। धीरे धीरे आसमान साफ होने लगता है। दोस्तों, रानो चिड़िया ने हमें सिखाया है कि अगर हम समझदारी और हिम्मत से काम लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। हाँ, हम सबको रानो से कुछ न कुछ सीखना ही चाहिए। कालू कौवा चुपचाप उड़कर जंगल से दूर चला जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि चालाकी और बदमाशी से किसी को हराया नहीं जा सकता। जंगल में सूरज ढलने लगा था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी। रानो चिड़िया अपने सातों बच्चों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी थी। मम्मा, आज हमें खाने को क्या मिलेगा? सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है और तुम बहुत ज्यादा थकी हुई भी हो, लेकिन मेरी प्यारी बच्चियों, तुम थोड़ा सब्र रखो। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मैं अभी उड़कर खाने का इंतजाम करती हूँ। चाहे आसमान में तूफान आए या फिर कोई भी खतरा हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊंगी। बस तुम हिम्मत मत हारो मेरी गुड़ियों, तुम मेरी ताकत हो और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगी। लेकिन मम्मा, कल भी तो आप खाली पर ही लौट आई थी और परसों भी। हमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आपको खाना नहीं मिला माँ। अगर आज भी कुछ नहीं मिला